ओके, ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, इससे और रिफंड ऑफ 52 जैन स्मिथ है। जैन स्मिथ के अंदर हम जाकर क्रेडिट मेमो इसी करेंगे विद $50। हमें अमाउंट वगैरह डालना है कुछ? हाँ, लोकेशन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। यू हैव टू मेंशन प्रोडक्ट और सर्विस का नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि किस चीज का आप उनको क्रेडिट दे रहे हो। यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, तो क्लास नहीं हमने मेंशन किया हुआ है, इस वजह से हमको नोटिफिकेशन आया। जब हम क्लास और लोकेशन क्रिएट करते हैं तो मेक श्योर कि हम उस हिसाब से ये सारी चीजें करें। जैसे डालें। कि यहाँ पे लोकेशन आपने डाला हुआ है, तो क्लास जो है वो भी कभी ब्लैंक मत रखिए। अगर आपने क्रिएट किया हुआ है तो इस क्लास को आप सिलेक्ट करिए ही। ठीक है, कोई भी क्लास सिलेक्ट करके वो कर दीजिए। इससे होगा क्या कि अगर आप क्लास सिलेक्ट नहीं करोगे और जब हम P&L रन करेंगे तो ये नॉन क्लासिफाइड के अंदर ये ट्रांजेक्शन शो होंगे। वो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट मिनट मुझे ऑपरेट करने दीजिए। रिपोर्ट। अब डिस्प्ले कॉलम बाय क्लास। ओके, तो अब ये क्या होगा कि हमने जो भी क्लास असाइन किए वो यहाँ पे आ जाएंगे। देखो, IT डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स, एक्चुअल, टेक्निकल। अब ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें हमने क्लास असाइन नहीं किए हुए हैं और इस वजह से ये यहाँ पे शो है नॉन स्पेसिफाइड के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें, मेक श्योर कि हम उनमें प्रॉपर क्लास असाइन करें। ओके, राइट। ओके, तो ये लेट आप ओपन कीजिए ट्रांजेक्शन। नहीं, वहां पे कस्टमर जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ट्रांजेक्शन के अंदर एडिट कर सकते थे। ओके। रिपोर्ट्स में जाइए। ये हमें जो क्लीनअप वर्क करना होता है ना, जब बुक्स ऑफ अकाउंट हम फाइनलाइज करते हैं और क्लीनअप वर्क करना होता है, तब ये सारी चीजें यूज होती है। अब इसे ओपन कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस को। इट्स अ रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है, ठीक है। और इसके अंदर ऊपर जाइए, यहाँ पे टोटल ओनली, यहाँ पे क्लास कीजिए।
Okay, so you know adjustment entries and the submission and financial analysis report, everything, right? So now you need to only have to learn that third particular anytime. So see that would be like two numbers. Okay, before starting the month, you have to enroll. Yeah, and after that, after 1 or 2 weeks, that you have to enroll, so your monthly target is over. But and our batch, sorry. सेव एंड क्लोज करो, सेव एंड सेंड मत करो, सेव एंड क्लोज करो. Just drop this number and I'm just getting to back. Okay. Yes. Yes. Actually, yes. See, if you are completing the course, you will get 2 certificates. राइट. इस तरह से फिर हमें अगर हम जब भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे और अगर क्लास असाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि मंथ एंड या ईयर एंड में जब हम ये करने बैठेंगे तो हमें ये सारी चीजें फिर वापस से करनी पड़ेगी. सो जस्ट मेक श्योर कि जब भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें हम क्लास या लोकेशन जो भी है वो असाइन करें. यस. बैक जाना है तुमसे. यहाँ से. Okay, well, let's go to the transaction now. Okay, simple. Okay, 50 का तो 18 नंबर का हमारा हो चुका. रिकॉर्ड बाउंस चेक ऑफ 200 पॉइंट जॉन डॉय 19 नंबर का. चेक बाउंस, रिपोर्ट चेक बाउंस, ये हमारा हो गया था आई थिंक. ये हो गया था ना. हम्म. सेंड एन इनवॉइस रिमाइंडर टू जेन स्मिथ फॉर ओवरड्यू 150. ये भी हो गया था जेन. ओके, तो 21 का ये 21 पेमेंट. पेमेंट रिमाइंडर टू इनवॉइस 30 ये हम नहीं करेंगे क्योंकि इससे होता क्या है कि ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर अगर हम सेट कर देंगे तो किसी का अगर पेमेंट हमारे पास आया हुआ है और हमने अगर वो कहते हैं ना कि सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, सिस्टम अपने आप ईमेल भेज देगी कस्टमर को और वो सही नहीं कहलाएगा. इस वजह से हम ये सेटअप अंदर नहीं करेंगे. हाँ, अगर कभी जरूरत पड़ती है तो एज पर 20 क्वेश्चन वी कैन सेंड ओवरड्यू इनवॉइस मैन्युअली. ओके, तो वो हम कर सकते हैं. और अब 22 नंबर का है कस्टमाइज द इनवॉइस टेम्पलेट टू इंक्लूड द कंपनी न्यू लोगो. आपको पता है ये टेम्पलेट कहाँ से कस्टमाइज करते हैं? हमें कंपनी क्रिएट कर रखी है, उस पे लोगो लगाना है. हाँ. पता है. यस. ओके, तो राइट टॉप पे जाइए, ये जो गियर आइकन है यहाँ पे इसे गियर आइकन कहते हैं. ओके, इसके अंदर कंपनी सेटिंग. ओके, तो यहाँ पे आप लोगो ऐड कर सकते हो. यस. राइट. यहाँ से ऐड कर क्लिक कीजिए ऐड को. हाँ, यहाँ पे कोई भी एक आप लोगो अपलोड कर दीजिए, कोई भी इमेज वगैरह आपने जो भी बनाई हो. चल ठीक है, मैं ये इधर से पता है मुझे वाला कुछ. कोई भी फोटो वगैरह कोई भी अपलोड करो चलेगा. फोटो है नहीं तो मेरे पास. फोटो वगैरह ठीक है, हमें फोटो क्लिक करना है. ठीक है. ओके. राइट. वो मैं कर मतलब दूंगा. वहां से अपलोड करना होता है. ओके. नो इशू. होता है ईमेल एंड इनवॉइस ऑफ 100 टू जॉन डॉय. जॉन डॉय के अकाउंट में जाना है और हमें $100 का इनवॉइस जो है वो उनको ईमेल करना है. ये बंद कर यस. दीजिए. तो ये हमें इसको बैक जाना होगा. ये राइट टॉप पे क्लोज है ना, हाँ वो बंद कर दी बस. अब यहाँ पे योर बुक्स है, उसकी जगह पे साइड में यहाँ पे कस्टमर्स पे आ जाइए. सेल्स एंड कस्टमर्स. करना है ईमेल एंड इनवॉइस टू 100 USD टू जोन. जो हमें 100 इनवॉइस का USD का इनवॉइस पटा है उसको ईमेल करना है. हाँ. ओके. जोन
यस हेलो जैन किसको करना है हमको, 150 का जॉन डोयल। जॉन डॉय को। जॉन डॉय में 150 का इनवॉइस कहाँ पे है, इसका है कोई इनवॉइस? आप वो नॉर्मल माउस यूज कीजिए, ये आप हाँ नॉर्मल नॉर्मल माउस ही मेरे पास। नॉर्मल माउस है ना आपका? हम्म, ओके, जस्ट मिनट। 150 का इनवॉइस, अपने इसके अंदर 150 का इनवॉइस कहीं पे शो नहीं हो रहा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसके अंदर एक नया $150 का इनवॉइस आप रिकॉर्ड कीजिए। ओके देन आफ्टर ओके, जस्ट 100 ईमेल एंड इनवॉइस ऑफ 100 टू जॉन डॉय। आपने कितने का इनवॉइस रिकॉर्ड किया है? 150। प्लीज मेक इट 100। जस्ट अ मिनट। 150 कर दिया मैं। हाँ, तो उसको एडिट कीजिए या एंड मेक इट 100। सो ये जॉन डॉय का है। सो हियर यू कैन सी द ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको ऑप्शन मिलेगा। ओके, सेंड रिमाइंडर, यस, और सेंड इनवॉइस। तो हमें सेंड करना है। हम्म, अभी नहीं जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं है, राइट? मतलब यहाँ से आप इनवॉइस सेंड कर सकते हो। ओके राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रिंट इनवॉइस प्रिंट हमें 150 प्रिंट Jane Smith. Okay, so let's go to the Jane Smith. हमें प्रिंट लेना है। Under Jane Smith, just open $150 invoice. है ओके, हाँ, जस्ट वहाँ पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट। डन, इसे अब क्लोज कर या या देना। तो क्लोज करना है। क्लोज कर दीजिए उसको। उसके बाजू का टैब है आपका, देख लीजिए भाई, आपने स्क्रीन ही पूरी क्लोज कर दी। कंट्रोल शिफ्ट टी दबाइए, कंट्रोल शिफ्ट और टी। आगे स्क्रीन ये आई। क्लिक करो, ऐसा होता क्रोम ओपन कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट टी दबाइए तो हो जाएगा वो। कंट्रोल शिफ्ट और टी। हाँ, तो जो जितने भी टैब बंद हुए थे सब रिस्टोर हो जाएंगे। हो गए? न्यू लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लीजिए।
ओके, 500 का इनवॉइस हम रिकॉर्ड करते हैं। जस्ट मिनट, कौन सा ये, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप कौन सा पेमेंट कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो? आपको 500 का जो था वो अंदर वीडियो विदाउट से, हमें करना क्या है कि जो 300 का जो पेमेंट आया हुआ है वो हमें 500 के सामने अप्लाई करना है। यस में पेमेंट ऊपर ही है रिसीव पेमेंट, बाहर ही है। नहीं नहीं, इनवॉइस के सामने पहले लिखा हुआ है, हाँ। ओके, तो यहाँ पे जीरो, हमको कुछ नहीं, यहाँ पे नहीं, जीरो रखना है। क्रेडिट ऑलरेडी नीचे आपको शो होगी, 300 देखो आपको नीचे शो होगा। और नीचे ये जो क्रेडिट लिखा हुआ है ना, हाँ देखो यहाँ पे 300 है, तो 300 को खाली यस क्लिक करना है, हमको 300 को ही सिलेक्ट करना है। पहले इनवॉइस, पहले इनवॉइस सिलेक्ट करना है। नोट सी, नोटिफिकेशन क्या आता है पहले वो पढ़ो। अंधाधुंधी कहीं पे भी क्लिक करके कोई भी चीज नहीं होगी प्रॉपर। ओके, इनवॉइस सिलेक्ट किया। अब इनवॉइस के सामने कौन सी हम क्रेडिट अप्लाई करेंगे, तो इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब हुआ क्या, 300 की हमने क्रेडिट अप्लाई की और 200 का पेमेंट शो हो रहा है। तो हमें पेमेंट जो है वो उसको कर देना है जीरो, क्योंकि हमें पेमेंट नहीं मिला हुआ है, हमने सिर्फ क्रेडिट अप्लाई की हुई है। ओके, तो आप ऊपर जाइए, यहाँ पे जो है इनवॉइस के सामने भले 500 का इनवॉइस है, पर हमने सिर्फ $300 की क्रेडिट ही अप्लाई की हुई है। तो हम इसको 300 करके ये आपने 300 किया, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखिए आपको जीरो हो गया। ओके, तो अमाउंट हमें जीरो मिला हुआ है अभी। हमें जो 300 पहले मिला था वो हमने सिर्फ अप्लाई किया हुआ है, नथिंग एल्स। ओके, और क्रेडिट अप्लाई करने से पहले हमें इनवॉइस सिलेक्ट करना होता है कि किस इनवॉइस के सामने क्रेडिट अप्लाई करनी है। ये मैं 300 यूएसडी कब, हमें 300 कब यूएसडी कब रिसीव किए थे इससे? सॉरी, ये हमें 300 यूएसडी कब रिसीव हुए थे, हमें ये चेक करना है, तो कैसे पता चलेगा? 200 रिसीव, हमें 300 ही रिसीव हुए ना। ये हमें 300 का एंट्री कब डाला वो चेक करना है पहले अभी तो हमें। डाला आपने एडवांस पेमेंट का। अच्छा ओके, राइट राइट राइट, एडवांस एडवांस पेमेंट भी आपने पेमेंट। डाला था ना 300 का, वो हाँ ही है यस ये। यस। हाँ देखो, तो हमें 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 करना है कि हमें जो इनवॉइस है उसके सामने एडवांस पेमेंट जितना हाँ रिसीव डाल देना है। हाँ, एडवांस पेमेंट जो आया हुआ था ना, वो हमें हम्म, इन्वेस्ट के सामने उतना एडजस्ट करना है। और सेव कर देना है। हाँ, और सेव एंड क्लोज। जब भी क्रेडिट हम्म, अप्लाई करते हो आप और पेमेंट नहीं आता है कोई भी एडिशनल, तो मेक श्योर कि हम्म, जब भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो तो वो जीरो अमाउंट से रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके, अब यस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सेटअप 2% अर्ली पेमेंट डिस्काउंट फॉर इनवॉइस पेड विद इन 30 days। ये होता है हम्म, कंपनी सेटअप के अंदर। हम्म, ठीक है, पर हम ये चीज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि पेमेंट अगर ऑनलाइन होता है ट्रांजेक्शन तो बात सही है, पर अगर कोई डोमेस्टिक मतलब मैन्युअल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। हम्म। तो ये कब होगा? ये जब इनवॉइस जो आता है उसके अंदर हम डिस्काउंट की एक लाइन आइटम ऐड कर सकते हैं और इनवॉइस की अमाउंट उतनी कम कर सकते हैं। वो नीचे होता है उसमें डिस्काउंट। हाँ राइट, तो वहां से हम उसको कम कर सकते हैं। तो ठीक है, ये अब हमारा 29 नंबर का ट्रांजेक्शन तो हम नहीं करेंगे, बट 30 नंबर का जो ट्रांजेक्शन उसके अंदर लिखा हुआ है, अप्लाई 2% अर्ली पेमेंट डिस्काउंट टू 500 इनवॉइस पेड बाय जैन स्मिथ विद इन 10 days। तो अब हम क्या करेंगे, जो 500 का इनवॉइस था वो हम ओपन करेंगे। जॉन स्मिथ में। हाँ, जैन स्मिथ के अंदर ही 500 का जो इनवॉइस था वो ये रहा ना, फर्स्ट वाला इनवॉइस, हाँ उसे हम ओपन करेंगे। नहीं, वो हम जैन स्मिथ पे ही तो थे। और हाँ, अब जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, तो उतना अब हमको
माइंड थोड़ा शार्प और स्टेबल रखना पड़ेगा कि अगर हम जेन स्पीड पे काम कर रहे हैं और उसका ट्रांजेक्शन आया हुआ है करने का, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से अकाउंट पे हैं। ऐसा है कि वापस राइट। कस्टमर में गए, वापस ढूंढ के लेके आए, उसमें क्या होगा, टाइम आपका ज्यादा स्पेंड होगा। ओके, तो मेक श्योर कि हम वहां पे हो, हमें पता हो। अब इसके अंदर हम एडिट इन्वेस्ट करेंगे और इसके अंदर 2% का हम डिस्काउंट सेट करेंगे। डन, ओके। सेव क्लोज। ट्रांजैक्शन यूआर रेट लिंक द अदर यूआर इज फॉरवर्ड, यस। हाँ, ये क्यों कह रहा है, क्योंकि हमने जो 300 का पेमेंट लिंक किया हुआ है ना, इस वजह से। ओके। इसके बाद है हमारा 31 है, सेटअप लेट पेमेंट फीस पेड आफ्टर द 30। हमें जो 30 डेज के बाद पेमेंट है उसको 30 यूएसडी पेमेंट लेट पेमेंट चार्ज करना है। आ, ये हम मैन्युअली नहीं करेंगे, मतलब भाई इंटरनल सेटअप है पर वो हम नहीं करेंगे। और जैसे नहीं कर मैंने कहा सकते कि हैं। अगर पेमेंट आ चुका होगा, हमने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो कस्टमर को हम्म, अननेसेसरी चार्ज वाला इनवॉइस चला जाएगा, या तो लेट फी ओके। चार्ज हो जाएगी, जो हम नहीं करेंगे। ओके ओके, तो जो भी 31 अगर वो रिक्वायरमेंट होती है तो वो हम मैन्युअली करेंगे। 31 32 सेम है। 32 अप्लाई, नो, 32, 31 जो है वो उन्होंने कहा है कि आप सेटअप करो, और 32 जो है वो कह रहे हैं कि आप अप्लाई करो। तो जो का ओके। इनवॉइस है उसके अंदर हम $25 की लेट फी का आपकी आपकी एडिट आपकी करेंगे। आवाज ने गूंज रही है। आवाज गूंज रही है? हाँ, साफ नहीं आज। अभी प्रॉपर आवाज आ रही है? यस सर। ओके, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो 31 नंबर का ट्रांजेक्शन जो है ना, उसके अंदर हमें कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है, उन्होंने कहा कि सेटिंग करना है, बट वो सेटिंग हम नहीं करेंगे। जबकि 32 नंबर का जो ट्रांजेक्शन है उसमें उन्होंने कहा है कि जॉन डॉय के अंदर $25 का लेट पेमेंट फी ऐड कर। लगाना है ओके, तो जॉन डॉय में हम जाएंगे। तो डेबिट डेबिट नोट डालेंगे। नहीं, इनवॉइस के अंदर ही ऐड कर देंगे, एक नया लाइन आइटम ऐड करके। एक नया इनवॉइस बनाएंगे हम। हेलो। जो लास्ट इनवॉइस, कोई भी लास्ट इनवॉइस, जॉन डॉय का इनवॉइस कौन सा था लास्ट वाला, ये है ना $100 का, उसके अंदर हम ऐड करके नया लाइन आइटम ऐड कर देंगे $25 का लेट फी करके। ओके। हम्म, सेव कर दीजिए। राइट। हम्म। राइट। हाँ, राइट है, 125, 25 हो गया ना। राइट। 33 है, रिकॉर्ड जेर स्मिथ आईडी टैक्स आईडी नंबर रिपोर्टिंग पर्पज। हमें क्या करना है, हम उसको टैक्स आईडी नंबर डालना है। हाँ, उसके अंदर जाके हमें एडिट करना है। तो हमें इसमें जाना है कंपनी सेटिंग में। जैन स्मिथ के अंदर जाना है, हम्म। कस्टमर में जाइए, वहाँ पे जैन स्मिथ फाइंड कीजिए। और सी, हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सिर्फ हम हम्म, ट्रांजैक्शन करते हैं, सिर्फ तभी क्विक बुक्स ओपन मत कीजिएगा। क्विक बुक्स जो है हम्म, अपने हिसाब से भी थोड़ा उसमें चेक करते रहिएगा कि कौन से हम्म, फंक्शंस कहाँ पे अवेलेबल है और रूटीन में कैसे क्या यूज हो सकता है। ओके। राइट राइट राइट।
उसके बाद है इस मेरिट में एडिट, या आप अदर्स के अंदर ऐड कर सकते हो। ओके ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अटैचमेंट कुछ भी हो तो आपको करना हो तो आप कर सकते हो। यस सर पेमेंट की जो भी डिटेल वगैरह होती है, कस्टमर को अगर कस्टमर से पेमेंट आ रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिंक अप भी कर सकते हो। यहाँ पे क्रेडिट लिमिट मतलब एक लिमिट ज्यादा कर दी, सेट कर दी, उससे ज्यादा इन्वेस्ट वो अगर हम रेस करेंगे तो हमें नोटिफिकेशन आएगा। ये टैक्स एग्जाम डिटेल, ठीक है, यहाँ पे आप टैक्स डिटेल अगर आपको डालनी है तो यहाँ पे डाल सकते हो। ओके सेव हाँ, सेव कर दीजिए। उसके बाद है 34 हमारा 34 में कैलकुलेट करना कैलकुलेट है सेल टैक्स जॉन डॉयर के लिए। सेंटेक्स ऑफ 15 ओनली 100 यूएसडी जोन फोन में मैं 15 सेंटेक्स लगाना है हम्म, कस्टमर्स पे आना है। इसमें कोई और शॉर्ट रास्ता नहीं है जी हम सीधा इस पे नेम पे चले जाएं शॉर्टकट यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो ना। एड सेल्स टैक्स, ओके, इसके अंदर आप ऑटोमेटेड सेल टैक्स सेट कर सकते हो और ये हमें ले जाएगा कंपनी सेटअप के अंदर। ये लोकेशन वगैरह मांग रहा है लोकेशन क्या डालें हम नहीं नहीं, ये आप कैंसिल कर दीजिए। ये जब हम कंपनी सेटअप करते हैं उसके अंदर से ये बाय डिफॉल्ट किया जाता है, बाकी ये चीज़ हमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ बंद कीजिए। हम जो कंपनी सेटअप करते हैं उसके अंदर सेल्स टैक्स वगैरह जो सेट करते हैं ना, तो वो वहां से आप कर सकते हो। ये अभी आप कौन सी कंपनी में वर्कआउट कर रहे हो? इसे क्लोज कीजिए। यहाँ पे आ जाइए नीचे लेफ्ट पे, पेरोल के नीचे, और ये रहा टैक्सेस, सेल्स टैक्स।
इसमें ओपन नहीं हो रहा कुछ भी। हेलो। सेल्स टैक्स पे क्लिक किया आपने। हम्म। ओके, अब रिफ्रेश कीजिए इसको। ओके। तो इसका तो ऑटोमेटिक सेल टैक्स वगैरह वही सब सारी सारी चीजें सेटअप करने को आएगी। नहीं नहीं पीटी सर्टिफाइड इसमें क्लिक ऑन यूज ऑटोमेटेड सेल्स टैक्स। इसके अंदर एड्रेस वगैरह भी डालते हैं। यहाँ पे डाल दीजिए जस्ट अ मिनट। Okay, so this is the just a basic setup for the have you registered such in the state? No. एक से ज्यादा स्टेट में अगर हमने रजिस्टर किया, देखो ये अगर कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स एंड ये हो गया फिनिश। यस सर। ये हम कर देंगे इसको क्लोज। नाउ लेट्स गो विद दैट इनवॉइस। वो कहाँ गया आप? कस्टमर सेंटर। पहले ये बंद कर दीजिए, इसको ही बंद कर दीजिए। अब जॉइन डॉय क्या इनवॉइस ओपन कीजिए। वन सेकंड ओपन हो रहा है।
वो स्लो हुआ है। रिफ्रेश कीजिए विंडो को पूरा। हाँ रिफ्रेश कर दिया मैंने। तो अभी हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास कब रहेगी हमारी? डे आफ्टर टुमारो, अगर दिन में आप अवेलेबल हो तो दिन में कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। दिन में तो नहीं, दिन में तो ऑफिस रहता है। हम्म। कल कल शाम को। कल शाम की दूसरी एक जो है वो वहाँ पे ऑलरेडी सेट है। हम्म, तो कब, परसों? परसों डे आफ्टर टुमारो। ये आपको आ क्यों नहीं रहा है? ये कह रहा है वी आर सॉरी कैन नॉट फाइंड द पेज रिक्वेस्टेड। हेलो। आप लॉग आउट करके एक बार लॉग इन कीजिए। लॉग आउट करना। हम्म। और कोई इनवॉइस ओपन करो ऐसा हो तो। ओके हो गया, चलो। हाँ एक्चुअली ये जो है देखो, सेल टेक्स का जो है नीचे थोड़ा कैलकुलेशन हो रहा था, नीचे आने दो। ऑटोमेटेड बेस्ड ऑन लोकेशन सिलेक्ट कीजिए। कस्टम रेट यहाँ पे आप डाल सकते हो। कहाँ पर? यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऐड रेट। ओके, यहाँ पे नाम डाल दीजिए, एजेंसी और रेट। क्या डालना है एजेंसी? नहीं, यहाँ पे डालना है सेल्स टैक्स का रेट, हम तो डाल देते हैं सीधा कैलिफोर्निया। यहाँ पे हम डाल देंगे सीधा सीए सेल्स टैक्स। यहाँ? हाँ, सी ए मतलब कैलिफोर्निया सेल्स टैक्स। हाँ एजेंसी कोई भी ले लीजिए। सी कैलिफोर्निया लिखिए, ये रहा कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेस है। रेट यहाँ पे डाल दीजिए कोई भी। ओके। सेलेक्ट तो आया नहीं अभी। या मैनुअल डालना पड़ेगा या? सिलेक्ट टैक्स रेट।
यहाँ पे मैन्युअल डाल दीजिए, बाकी सेल्स टैक्स का ये जो है ना यहाँ से नहीं होता, ऑन द से ही होता है, ये ओके, सीधा अमाउंट आ रहा है। ये टास्क, मैनुअल डालना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक आता है या इसमें मैनुअल डाल सकते हैं हम? हाँ ऑटोमेटिक ही आता है सेल्स टैक्स, जब हम सेटअप करते हैं ना तो सेल्स टैक्स ऑटोमेटिक ही आता है। ओके, डेस्कटॉप डेस्कटॉप में ऑटोमेटिक आता है? डेस्कटॉप नहीं, इसमें भी ऑटोमेटिक ही आता है सेल्स टैक्स हम्म, का। जब हम इसका पूरा सेटअप करते हैं ना पर्टिकुलर कंपनीज के हम्म, लिए, तो ये सेल्स हम्म, टैक्स का रेट लोकेशन के बेस जो अभी यहाँ पे हमने जो किया है ना, इसमें हम्म, क्लिक कीजिए, ये जो ड्रॉप डाउन सी सेल्स टैक्स का, यहाँ पर? नहीं नहीं, यहाँ पे सी सेल्स टैक्स, ये कि ये सिंबल मुझे कंट्रोल क्यों नहीं है, रिक्वेस्ट माउस कंट्रोल दीजिए मुझे, रिक्वेस्ट कंट्रोल, लेट मी आप सी। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक बेस्ड ऑन लोकेशन, हमने सेल्स टैक्स एक बार हमने सेट कर दिया, फिर क्या होता है अगर हम्म, कस्टमर जो भी लोकेशन में है और उनको जो भी हम्म, सेल्स टैक्स एप्लीकेबल है, तो वो अपने आप ऑटोमेटेड कैलकुलेट हो जाता है, वो हमें करने की जरूरत नहीं होती, हमें हर जगह का सेल्स टैक्स याद रखने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप हम्म, कैलकुलेट होता है। ओके। चलो, इसको जस्ट सेव एंड क्लोज कर दीजिए, इसके अंदर इतना कुछ वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सो डोंट वरी। इस योर टैक्स एग्जाम इनवॉइस फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक इन्वेस्ट रेज करना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, ओके, वो कैसे करेंगे? $150 का। तो वैसे नॉन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ एनपीए, तो हमें नया कस्टमर क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए? राइट, न्यू कस्टमर हम क्रिएट करेंगे और उसके बेस पे से पूरा करेंगे। न्यू कस्टमर, हेलो? हाँ हाँ बोलिए। नॉन आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो है ना नॉन प्रॉफिट, वो कर दीजिए आप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिंपली ये बनाना है आपको। जस्ट सेव एंड क्लोज कर दीजिए। वो सारी चीज चलेगी, नहीं डालना है चलेगा हमको, नॉर्मल ही रखेगा, और वेबसाइट के अंदर एट द रेट नहीं आता है। ओके,
डन, सेव कर दीजिए उसको। दिस कस्टमर इज टैक्स एग्जाम्प्ट, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो टास्क दिया गया है उसके अंदर ऐसा ही कहा गया हुआ है कि टैक्स एग्जाम करना है। तो हमें क्या करना है, इसको एडिट कर सकते हैं हम इसको? हाँ, इसको एडिट कीजिए। लास्ट में आपने जो टैब देखा था ना, उसके अंदर लिखा हुआ था ना टैक्स एग्जाम, नीचे रहने दीजिए। और नीचे, हाँ, दिस कस्टमर इज टैक्स एग्जाम, ऊपर थोड़ा ऊपर। हाँ, ओके, रीजन कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, बस डन, सेव कर दीजिए। तो अगर इवन हमने क्विकबुक्स के अंदर सेल्स हम्म, टैक्स कॉन्फ़िगर किया होगा, फिर भी हम्म, जब हम हम्म, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जिनको हमने एग्जाम सेट किया हुआ है, उनका हम्म, अगर इनवॉइस रिकॉर्ड रेडी करेंगे, तो भी उसके अंदर टैक्सेस काउंट नहीं होगा। ओके, नाउ यहाँ पे आप $150 का एक इनवॉइस रेज कर दीजिए, कोई भी सर्विसेज कंसिडर करके। ओके। इसमें ये चीजें ऑटोमेटिक आ गई है, अपना आप से हमने ये डाला, ये ऑटोमेटिक आ गया, ये वो तो प्रीफिल्ड हमने होता है ना, प्रीफिल्ड होता है, पहले से जो हम्म, ट्रांजेक्शन होता है उसका आ जाता है। ओके, तो इसका पहले पहले ट्रांजेक्शन, या हमने जब उसको क्रिएट किया तो प्रॉपर क्रिएट किया? जब कंपनी सेटअप करते हैं तो उसके अंदर ऑप्शंस आते हैं कि आपको प्रीफिल्ड ट्रांजैक्शन चाहिए, मतलब हम्म, लास्ट में जो हम्म, रिकॉर्ड किया था ट्रांजैक्शन, हम्म, वो वापस से आपको कॉल कराना है जब आप न्यू इनवॉइस क्रिएट करते हो। तो अगर हम वहां पे हम्म, यस करते हैं, तभी ये सारी चीजें ऑटो फिल होके आ जाती हैं। ओके। ओके, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। कंपनी सेटअप जो मैं समझा रहा था, तो वही चीज थी हम्म, कि कंपनी सेटअप के अंदर सारी चीजें ध्यान से देखनी होती है, और ये ओके। सारी चीजें उसी का पार्ट है। तो इसमें हमें, अगर हमें शिपिंग एड्रेस डालना है, शिपिंग चार्ज डालना है, तो भी आ जाएगा। हम्म। डिस्काउंट परसेंटेज डालना है हमें 10%। ओके। सेल्स टैक्स में नहीं, हम इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, क्लिक करो CS। हाँ, हम ठीक है, ये टैक्स एग्जाम्प्ट है, इस वजह से इसको हम नहीं लेंगे। सेव एंड क्लोज। यस, राइट। 500 का परचेज ऑर्डर क्रिएट कीजिए जॉन डॉय का। तो जॉन डे। वो किसमें जाएंगे, प्रोडक्ट सेल? नहीं नहीं नहीं, कस्टमर्स के अंदर जॉन डॉय के अंदर जाना है, और हम्म, हमें एक ऑर्डर क्रिएट करना है, परचेज ऑर्डर, हम्म, मतलब एस्टिमेट। तो राइट टॉप पे जाओगे, तो वहां पे आपको हम्म, ऑप्शंस मिलेंगे। न्यू ट्रांजेक्शन है ना, हाँ, वहां पे एस्टिमेट। एस्टिमेट। हाँ, ओके। ओके। ओके, इसको सेव एंड क्लोज। सेव। हाँ, सेव एंड क्लोज। अब वापस उसे ओपन कीजिए, मैं उसके अंदर आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। ऑर्डर जो है वो इसमें कीजिए। क्या अभी ओपन करना है हमें? उसका जो परचेज ऑर्डर था ना, एस्टिमेट, एस्टिमेट ये ओपन कीजिए, एडिट कीजिए। तो होता क्या है कि कस्टमर के पास से ऑर्डर आया, हमने उसे एक्सेप्ट किया या नहीं किया, या पेंडिंग में रखा, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से फिगर आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका स्टेटस चेंज कर सकते हो कि भाई ऑर्डर आया हुआ था, हमने रिकॉर्ड किया है, पर अभी उसको हमें हम्म, एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। हम्म, ओके, तो यहाँ से उसको इसका स्टेटस चेंज कर सकते हो कि भाई मैंने ओके। इसको, ये ऑर्डर को हमने
एक्सेप्ट कर लिया है या रिजेक्ट कर लिया है, हमने एक्सेप्ट करके इसको सेव कर देना है। ओके, अब ये ऑर्डर को हम इनवॉइस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ओके, ओके, देखो इसके यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन कन्वर्ट टू इनवॉइस। तो इसमें क्या कौन सा सेलेक्ट करना है हमें? एक मिनट है, समझो ऑप्शन क्या है वो समझो, कौन सा सिलेक्ट करना है वो नहीं है, और रिमेनिंग लाइन। टोटल ऑफ ऑल लाइंस। अगर हम्म, हमने एक बड़ा ऑर्डर रिसीव किया हुआ है, उसमें से कुछ जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है, कुछ चीजें हमने हम्म, रिफ्रेश कर दी है, और जो बाकी हम्म, बची है उसका अगर हमें हम्म, इनवॉइस बनाना है तो हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और परसेंटेज ऑफ अमाउंट, हमारे पास 10,000 यूनिट का ऑर्डर आया हुआ है और हमने उसमें से सिर्फ 25,000 यूनिट डिस्पैच किए हम्म, हुए हैं, 25%। ओके, हम्म, तो होता है, हम्म, तो यहाँ पे हम जाएंगे परसेंटेज वाइज। बट अगर ओके, हो रहा है कि नहीं भाई हमें मैन्युअली पूरा हम्म, सेट करना है, तो हम जाएंगे मैन्युअल ओके, एंट्री फॉर ईच लाइन। ओके, तो ये ऐसा ओके, नहीं, कहीं पे भी ऑप्शन आता है तो उसके पीछे का जो कहते हैं कि उसका बैकएंड क्या कहना चाहता है वो समझो, उसके बाद ओके। ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, इसका फर्स्ट वाला क्लियर के क्रिएट इनवॉइस कर दीजिए। सेव एंड क्लोज। और यहाँ पे जो नीचे ऑप्शंस होते हैं वो आप थोड़ा देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन है। उसके बाद वो, क्योंकि क्या होता है आप 2-3 बार सेवन क्लोज का ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे तो क्विक बुक्स को पता है कि इनको सेवन क्लोज ही करना है, फिर वहाँ पे सेवन सेंड या ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो एंड ये हमारा 500 का इनवॉइस बन गया। हाँ वो हो गया ना, हमने कर लिया ना, पेंडिंग का ऊपर वो रिकॉर्ड ऑफ रिटर्न ऑफ 50 मर्चेंडाइज फ्रॉम जैन स्मिथ। जैन स्मिथ के अंदर हम क्रेडिट नोट रिकॉर्ड करनी है $50 की। प्लीज रिकॉर्ड दैट। नहीं, हम हमारा कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर अभी 36 किया है ना हमने। 37 कन्वर्ट टू परचेज ऑर्डर का इनवॉइस, ठीक है, नहीं 37 हो 30, गया। देखिए 36 था क्रिएट परचेज ऑर्डर। ओके, हाँ, उसके बाद था हाँ, 37 कन्वर्ट परचेज ऑर्डर इनटू इनवॉइस, वो मैंने करा दिया। ट्रैक स्टेटस ऑफ 500 परचेज ऑर्डर जॉन एज पेंडिंग, तो पेंडिंग की जगह मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। ओके, ओके, तो ये राइट। तीनों हो गए। अब सीधा आया हुआ है 39 नंबर, रिकॉर्ड और रिटर्न ऑफ 50 ऑफ मर्चेंडाइज। अच्छा, ओके। रिकॉर्ड द रिटर्न परचेज, इसमें हमें सेल रिटर्न रिकॉर्ड करना हाँ है। राइट, मतलब क्रेडिट मेमो हम इसी करेंगे। स्मिथ, हमारे हम ये कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये फालतू के कस्टमर है हमने जो क्रिएट किए, जिसमें ट्रांजेक्शन सॉरी डिलीट कर सकते हैं हम। हाँ, अब यहाँ से उनको इनएक्टिव कर दीजिए, यहाँ पे जाके इनएक्टिव कर दीजिए। इसको सेलेक्ट किया हमें, उसके बाद कस्टमर इनएक्टिव कैसे करते हैं वो पता है ना, वो आप कीजिए। मेक इंटरेक्टिव। हाँ, ये एबीसी कॉर्पोरेशन आगे जाके आएगा वेंडर सेंटर के अंदर। कोई बात नहीं, चलो तो वेंडर सेंटर में आगे देख लेंगे। ओके। पर ये कस्टमर जो है वो रहने दीजिए ना, आपको जो भी कस्टमर पे जाना है आपको यहाँ पे सर्च पे, और सर्च का ऑप्शन है, वहां पे आगे सर्च करना है कि भाई ये है तो कहाँ पे है, क्योंकि ये ऐसा ओके। थोड़ी है कि कोई भी कंपनी होगी 2 या 3 कस्टमर लेके चलेगी। रिटेल में तो हजारों कस्टमर रहते हैं, वहां पे हम इस तरह से करने नहीं बैठेंगे ना। तो हमें ऊपर ऊपर जाइए, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे सर्च पे जाइए और वहां पे सर्च कीजिए कस्टमर का नाम। राइट, राइट, ठीक, ओके। और आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो बहुत छोटी है, इस वजह से आपको जो विंडो है ना उसका प्रॉपर व्यू नहीं आ रहा है।
ये आप क्या है, क्रेडिट मेमो डाल रहे हैं $50 का। यस यस। ओके, कहीं पे भी क्लिक करने से पहले सोचना है कि यहाँ पे हम क्लिक क्यों कर रहे हैं और ये क्लिक करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। राइट। उसके बाद है इशू है रिप्लेसमेंट इनवॉइस मर्चेंडाइज। हाँ, अभी हमें क्या इसमें करना है, हमें इनवॉइस रेस कर देना है $50 का, और वो $50 के इनवॉइस के सामने ये जो क्रेडिट नोट है ये एडजस्ट करनी है। ओके। ओके, तो अब तो इनवॉइस रेस कीजिए। सेव एंड क्लोज ही रखना है हमको, सेव एंड क्लोज ही रखना है, सेव एंड न्यू नहीं करना है। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमें इसमें इसको एडजस्ट करना है कैड में वो। एडजस्ट करना है, हम्म, तो यहाँ पे जाइए रिसीव पेमेंट में, कैसे पेमेंट कैसे एडजस्ट करते हैं हम। जो इनवॉइस है उसके सामने हमें जितनी अमाउंट रिसीव करना है वो उसको ओपन करके डालना है। हाँ कीजिए वो। सेव करना है या सेव एंड क्लोज। कहाँ से सेव एंड क्लोज कैसे होगा, समझिए, पहले इसको समझिए कि आप कौन सा टास्क कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। आप ये टास्क इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पास हम्म, क्रेडिट मेमो जो है वो भी ओपन है, हम्म, और आपने हम्म, अभी इन्वॉइस रेज किया वो भी ओपन है। तो हम सामने yes। सामने उन दोनों को एडजस्ट करने के लिए ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमें इनवॉइस पे भी, इनवॉइस और क्रेडिट नोट पे दोनों पे क्लिक करना है। हाँ, इन्वॉइस जो हमें मतलब जिनको भी एडजस्ट करना है उन पर हमें क्लिक करना है, एंड देन सेव एंड क्लोज। ओके, ओके। अब बाकी के ट्रांजेक्शन यस। आप करोगे आपके हिसाब से या नहीं कर पाओगे, स्टेप बाय स्टेप है सारी चीजें। आप थोड़ी क्रिएट प्रैक्टिस इंस्टॉल। कीजिएगा क्योंकि आपने बहुत, सच में बहुत ज्यादा टाइम ये हो गया है। क्रिएट इंस्टॉलमेंट क्योंकि पेमेंट जब आपने फॉर्मेट दोनों। सेकंड लेक्चर अटेंड किया था तब मुझे पता था कि आपको बहुत सी चीजें पता चल चुकी थी, कौन सी चीज कहाँ पे है, कैसे करना है। बट आज क्या नहीं हुआ कोई बात कि नहीं। 10 दिन बाद सब मतलब वो कहते हैं कि हवा में चला गया हुआ है। अब कंटिन्यू रखेंगे हमारे सेशन, कोई बात नहीं, अब कंटिन्यू रहेगा, कोई इशू तो नहीं। इसको ये पूरा कंटिन्यू कर दीजिएगा। 40 हुआ है तो हम यहाँ पे इसको करते हैं आज स्टॉप। ओके, और डे आफ्टर टुमारो 8 बजे आप शार्प अवेलेबल रहिएगा। और आपका जो भी ईमेल अच्छा। आईडी हो मुझे प्रॉपर ईमेल आईडी दीजिएगा कि हाँ इसके मेरा जो email- मेरा जो मेल आईडी वो फुल हो गया है, तो उसको मुझे वो करना है, क्लोज करूंगा उसको, क्लीन करूंगा थोड़ा। अच्छा,